लाल की थाली में कैसे पहुंच गए? अरे मैंने तो डिब्बे में रखे थे। ओए ओए, बहुत चालाक है ये इंदिरा भाभी। गहने मिल गए। देखा, आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था ना कि गहने चोरी हो गए। देखिए अब तो मानेंगे ना। क्या मानेंगे कोकिला? चोर, वो भी तुम्हें? क्योंकि ने तो तुम्हारी थाली से ही मिले हैं। यही अंजाम होता है गलत करने वालों का। गणपति बाप्पा ने खुद न्याय दिया है और सच इस तरह से सबके सामने आया है कि आप नकार ही नहीं सकती। खुद के पास गहने रखकर मेरे माता पिता पर इतना गंदा इल्जाम लगाया आपने। यहाँ तक कि तलाशी। मंजीत, बेटा, मैंने तेरे माँ बाप पर चोरी का इल्जाम सिर्फ इसलिए लगाया क्योंकि ये गहने मैंने आखिर में भाई साहब के हाथ में देखे थे, है ना भाई साहब? अच्छा, फिर ये गहने इस थाली में कैसे आए? वही तो मुझे भी नहीं पता कि ये गणपति बाप्पा, क्या आप हम सबको बेवकूफ समझती हैं? हमें पता नहीं आप कैसी? बस बस मंजीत पुत्र, बस। शायद समदन जी बिल्कुल ठीक कह रही है। शायद इनको पता ही ना हो कि गहने इनकी थाली में थे। तो ये भी तो हो सकता है कि मैंने ही रख दिया हूं और भूल गया हूं। क्यों मंजीत की माँ? जी जी, शायद ऐसा ही हुआ हो। क्यों अपने आप पे आप गलत इल्जाम ले रहे हैं बेबे? अन्याय सहना भी बहुत बड़ा पाप होता है। पुत्र, बात बढ़ाने से क्या फायदा? अब गणपति बप्पा की मेहरबानी से गहने तो मिल ही गए हैं ना। पर बेबे, बस अब चुप कर जा, तुझे मेरी कसम। बेबे, पर बेबे आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि गणपति बाप्पा ने खुद न्याय किया। कोकिला बहू, शर्म तो मुझे आ रही है कि अभी भी तुम चुपचाप खड़ी हो और मुझे कहने की जरूरत पड़ रही है कि तुमने जो गलती की है उसके लिए इनसे माफी मांगो। मैं माफी मांगू? बापूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर मेरे मन में पाप होता तो गणपति बाप्पा क्या मेरे गहने मुझे वापस लौटाते? नहीं ना। कहाँ? जी काका, जरूरी ये है कि दिल एक रहे और रिश्ते सच्चे। अब गणपति जी की कृपा से गहने तो मिल ही गए हैं, तो हम लोग सब हंसी खुशी विसर्जन की तैयारी क्यों ना करें? हाँ, मंजीत की माँ ठीक कह रही है। न माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ पुत्र, जा तैयारी कर। गणपति बाप्पा, ये गहने लौटाकर आपने अपने वजूद को सच करके दिखाया है। अब सच में है। गणपति बाप्पा मोरया! गणपति बाप्पा मोरया!
की चाची से मिलने जा रहे हो? हाँ जानकी, मंजीत के मम्मी पापा ने भले ही उन्हें माफ कर दिया, लेकिन मैं नहीं, मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता। आज उन्होंने कितनी बेइज्जती करी है और जब आज उन्हें इसका जवाब देना ही होगा। देखो महेश, जब मंजीत के मम्मी पापा ने पलट के जवाब नहीं दिया तो तुम क्यों देना चाहते हो महेश? अपनी मम्मी को तो तुम जानते ही हो। इस बात को अगर कोई आगे बढ़ाएगा तो वो इसका कितना बड़ा इशू बना देंगी, और फिर मंजीत के मम्मी पापा को और बेइज्जती सहनी पड़ेगी। हाँ, इसीलिए तो बेबी और पापा जी ने सारा इल्जाम अपने आप पे ले लिया और बात को खत्म कर दी। मंजीत, आई अंडरस्टैंड ऑल दिस, पर तुम्हें क्या लगता है कि वो हर बार ऐसी गलती करे और हर बार की तरह हमें उन्हें माफ कर दे? Why? हम ऐसा हर बार होने देंगे तब ना? क्यों मंजीत? देखो महेश, कभी कभी बड़े ऐसी छोटी बातें कर देते, तब हम छोटों को ही बड़ा बनना पड़ता है, समझे? चलो अब तुम ही संभालो अपनी मंजीत को। हेलो, मैंने कहा अब तुम ही संभालो अपनी मंजीत को। मंजीत, अपनी मॉम की तरफ से मैं तुम्हारे माता पिता से माफी मांगूंगा मंजीत, और तुमसे भी। जल रही है कोकी भाभी, जल रही है। अरे जलने देना, सब्जी को जलने दे भावना, नहीं तो कोकी बुरा समझ लेगी। जब पूरी तरह से जल जाएगी ना, तब अपने आप समझ में आ जाएगा उसे। अरे जल्दी समझ गई, वाह। कोकी, जब तुम इतनी ही समझदार हो तो मेरे मिठाई के डब्बे में गहने रखने जैसी बेवकूफी कैसे कर बैठी तुम? मिठाई के डिब्बे में गहने मैंने रखे? अब तो बड़ी भोली बन रही हो तुम। वैसे चाल तुमने अच्छी सोची थी, मेरे मिठाई के डब्बे में गहने छुपाकर मुझे चोर साबित करने की। लेकिन कोकी, तुम ये कैसे भूल गई कि मैं इंदिरा हूँ, इंदिरा, भावना नहीं हूँ, जो उल्लू बनकर तुम्हारे जाल में फंस जाए। हाय हाय, अच्छा हुआ कि इंदिरा भाभी को मुझ पर शक नहीं हुआ। तुम फिर बैड, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आपकी मिठाई के डिब्बे में गहने क्या मिर्ची की खन्नी से उड़कर चले आए? और आप खुद चलती है और फिर मुझे दोष देती है। मिर्ची की खांडनी? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अच्छा हुआ कोकी भाभी को भी मुझ पर शक नहीं हुआ। अब दोनों लोमड़ियां आपस में लड़ेंगी। मुझ शेरनी को तो गणपति बाप्पा ने बचा लिया। बकवास करना आपका काम है और मेरी चाल में टांग अड़ाना आपकी पुरानी आदत का। लो, देख लो भावना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुझे फंसाने की चाल चली तुमने, और इल्जाम भी मुझे पर लगा रही हो। तो क्या भावना पर इल्जाम लगाओ? कितना अच्छा मौका मिला था मंजीत के माँ बाप को सबक सिखाने का। आपने तो मेरा पूरा प्लान ही चौपट कर दिया। सारे ये कराए पर पानी फेर दिया आपने। आपको मिर्ची की खन्नी से गहने निकालने की जरूरत ही क्या थी? और अगर गहने आपको मिल गए थे तो मुझे लौटा देती ना। जब मैं तुमसे कह रही हूँ मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, फिर भी तुम बोले जा रही हो। पता तो आपको हमेशा जरूरत से ज्यादा ही होता है।
पूरा दिन जो मेरे पीछे मेरी जासूसी करती रहती है। अरे पहले अपने बेटे समीर को तो बचाइए। इससे आगे एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं है तुमको। एक तो घटिया चाली चलती हो तुम खुद, ऊपर से इल्जाम मुझ पर लगाती हो और फिर ये सब। देखिए भाभी, घटिया हुआ मुझे वकील हमेशा बेस्ट होती है। एकदम क्यों आप बोलना ही मत। तुम जा रहे हो, लेकिन आप कहाँ जाएंगे? अभी तक घर भी रिपेयर नहीं हुआ। बस बस पुत्र, अब ना रुकना। यहाँ पे एक दिन बड़ा भारी पड़ रहा है पुत्र। लेकिन बीबी, देख पुत्र, ये तो जी काका ने इतनी जिद की तो हम टाल नहीं सके, वरना इस तरह बेटी के घर में कौन बेटी के माँ बाप आकर रुकते हैं। हाँ, और वो भी ऐसे बेटी के घर जो अपने माँ बाप का सम्मान भी ना करवा सके अपने ससुराल में। ना पुत्र ना, ऐसा मत बोल। हमारा तो काफी मान सम्मान हुआ यहाँ पर, और साथ साथ तेरे जैसी 2 बेटियां और मिल गई हमको, वो जानकी और बिंदिया हैं। और फिर महेश, उसने क्या कम ख्याल रखा है हमारा। बस बस पुत्र, अब रोना ना, हमें भी रुलाएगी क्या? अरे पुत्र, एक ना एक दिन तो हमें यहाँ से जाना ही था ना। हाँ बेबे, पर मैंने नहीं सोचा था कि आप लोग ऐसे चले जाएंगे। मंजीत पुत्र, जब भी जिंदगी में पीछे देखना, अच्छी चीजें याद करना। पुत्र, बड़ा होने का ये मतलब तो नहीं है ना कि किसी से गलती नहीं हो सकती। और फिर गलतियों को माफ कर देना भी तो बड़प्पन होता है ना पुत्र? बोल, है कि नहीं? है। ये हुई ना शेर पुत्र वाली बात। मेरी शेर बच्ची। चल चले। हम सबको आपकी बहुत याद आई। दादी माँ, आपकी अम्मा जी की यात्रा कैसे रही? हाँ, वो ठीक थी बेटा। जी काका। दादी जी, अरे आप लोग यहाँ? खुश रहो बेटा, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों को यहाँ देखकर। ओ जी, धन भाग साडे, दर्शन हुए तुहाडे। दादी जी, हमारा घर, हाँ, मतलब जहाँ बेबे और पापा जी रहते थे, वो बिल्डिंग गिर गई। क्या? हाँ, इसलिए जी काका बेबे और पापा जी को यहाँ ले आए। लाने की भी क्या जरूरत? आप लोग खुद ही आ जाते। क्या ये घर आप लोगों का नहीं है? मंजीत से पहले इस घर पर आप लोगों का ज्यादा हक है। दादी माँ, आपको पता है हमने इस घर में गणपति बप्पा की स्थापना की थी। अच्छा, और वो भी मंजीत के मम्मी पापा जी की वजह से। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। आप लोगों की वजह से गणपति बप्पा के कदम हमारे घर में पड़े। जी वो तो होना ही था, बल्कि जी काका की वजह से हमारी हर साल की पूजा टूटी नहीं। और जी काका, इसके लिए हम आपका जितना धन्यवाद करें ना उतना कम है। बस अब आपसे इजाजत चाहते हैं, आज ही निकलना होगा। अरे कैसी बात कर रहे हैं? अभी अभी तो मैं आई हूँ और आप लोग मेरे आने की वजह से, अगर मैं वापस चली जाती हूँ। थोड़े दिन तो आप लोगों को रुकना ही पड़ेगा। ठीक ही तो कह रही है सुनंदा, रुक जाइए कुछ दिन। आपकी बिल्डिंग का काम तो शुरू करवा दिया है सरकार ने। देखिए, इस संदेश अखबार में खबर आई है। नहीं, हमारे घर की खबर अखबार में आई है। बहुत ही अच्छा अखबार है ये संदेश। आम आदमी की खबरों के लिए देश में गुजराती
अखबार की जो कमी थी वो इसने पूरी की है। और इसी अखबार में मैंने पढ़ा है कि सरकार आपके घर को दोबारा बनाने के लिए आर्थिक सहाय भी करने वाला है। ये देखिए। ओहो, तो बस अभी आप लोग रुकेंगे ना यहाँ पर? फिलहाल तो इजाजत चाहेंगे। मनप्रीत भी वहां पर अकेला है, सारा काम अकेला कैसे संभालेगा। और हम लोग फिर आ जाएंगे आपसे मिलने। मंजीत पुत्र, हम जाके जरा कोकिला बहन जी से मिलकर आते हैं। तुम चिंता मत करो बहू रानी, तुम्हारे माता पिता बहुत ही समझदार हैं। वो जानते हैं कोकिला से कैसे और क्या बात करनी है। क्या हुआ? कोकिला ने कुछ किया क्या? मंजीत बेटा बताओ ना, क्या बात है? नहीं, मैं बताती हूँ दादी माँ। मैंने तो वापस भगवान जी को पहना दिए थे। क्यों मंजीत की माँ? अरे पहनाए थे तो अब कहाँ गए? आसमान में उड़ गए या जमीन निकल गई? जा रहे थे तो सोचा जाने से पहले आपसे मिल लें। कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिए। वैसे इस लायक तो नहीं है हम लोग, लेकिन फिर भी कभी हमें भी सेवा का मौका दीजिए। हमारे घर पधारिए। कोक की भाभी जरा होशियार रहिएगा, कहीं ये भी आपके साथ वैसा ही ना करें जैसा आपने इनके साथ किया। अच्छा मजाक कर लेते हैं आप भी। भाई साहब, इसे तो मजाक करने की आदत है, ये ऐसी ही है, आप बुरा मत मानिएगा। क्यों कोकी? ना जी ना, बुरा मानने वाली क्या बात है। इन्होंने ऐसा तो कुछ किया ही नहीं है कि बुरा माना जाए। बस एक विनती है आपसे, हमारी मंजीत अभी भी नादान है। अगर उससे कोई गलती हो जाए तो अपनी बेटी समझ के माफ कर दीजिएगा। आपने बुलाया बापूजी? अफसोस की बात है कि तुम्हें बुलाना पड़ा, तुम खुद नहीं आई। कोकिला बहू, तुम्हें एहसास है कि तुमने किसका अपमान किया है? हमारे लिए मेहमान भगवान के बराबर होते हैं। तुम्हें पता है ना हमारे घर की ये रीत? मुझे तो ये रीत बराबर याद है बापूजी। शायद आप भूल गए हैं कि जब मेरे डैडी इस घर में मेहमान बनकर आए थे, उस भगवान को आपने इज्जत देने के बजाय अपमान करके घर से बाहर निकाल दिया था। द्वारकादास जी को हमने हमेशा इज्जत दी है, लेकिन हर बार उन्होंने मेहमान होने की अपनी मर्यादा तोड़ी है, जो मंजीत के माता पिता ने हमेशा समझी है। देखिए बापूजी, बेकार की दलीलें सुनने नहीं, तुम्हें नसीहत देने बुलाया है मैंने। जो कुछ तुमने अपने समधी के साथ किया, उससे हमारे पूरे परिवार की गर्दन झुक गई है। तुम बहू हो इस घर की, और इस घर की परंपरा को निभाने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तुम्हारी है। आखिरी बार कह रहा हूं, आइंदा इस छत के नीचे रहना है तो इस घर के नीति नियमों को मानना पड़ेगा तुम्हें। किसी पराये के लिए अपनी बहू को घर से बाहर निकालने की धमकी देना आपको शोभा नहीं देता बापूजी? तुमने सुन लिया मैंने जो कहा।
सुना? आप ये मुझे आज इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि ये घर आपका है, पर कल अगर वक्त बदला तो आप मेरी जगह होंगे और मैं आपकी जगह। ईश्वर करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा बुरा वक्त कभी आया तो भी मैं इस घर को छोड़ना ज्यादा पसंद करूंगा। तुम बहू हो इस घर की और इस घर की परंपरा को निभाने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तुम्हारी है। आइंदा इस छत के नीचे रहना है तो इस घर के नीति नियमों को मानना पड़ेगा तुम्हें। इस घर के नीति नियम, मान मर्यादा सब मेरे लिए भी तो है, क्योंकि मैं भी तो इस घर की बहू हूं और मैंने हमेशा इन सब का पालन भी किया है। लेकिन इस बार मैं भी तो उलझ गई हूं। ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने घर में सबसे झूठ कहा। अहमदाबाद में होकर भी मैंने कहा कि मैं अंबाजी गई थी। नहीं, मैं अंबाजी नहीं गई थी, मैं अहमदाबाद में ही थी। और हेलो, मैंने तुमसे कहा था यहाँ पर फोन मत करना।